अस्सलामु अलैकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। वफ़द व ममालिक के तमाम शहरों में और ख़ास तौर से शाम के शहरों में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ने इस्लामी फ़ौजी छावनियों को कायम किया। इन्हें आपने लश्कर का नाम दिया। चुनांचे आपने इन शहरों में फ़ौजी छावनियाँ बनवाई। इनमें फ़ौजियों के रहने के लिए बैरिके और घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए गए, जिनमें बेवक्त वक्त कम से कम 4000 घोड़े साजो सामान और पूरी तैयारी के साथ हर वक्त तैयार रहते थे। ऐसी तैयारी का मकसद महज ये था कि अगर अचानक ज़रूरत पेश आ जाए तो मामूली वक्त में 36,000 से ज़्यादा शहसवार मुजाहिदीन का ये दस्ता सिर्फ मुल्क शाम से मैदान जंग के लिए फ़ौरन निकल पड़े। हर फौजी छावनी में आपने घोड़ों के लिए वसी और अरीस चारागाहें भी तैयार कराई और हुक्म इलाही की तनफीज़ में रमज़ी अलामत के तौर पर हर घोड़े की रान पर यह दाग कर लिख दिया जाता, जेश फ़ी सबीलिल्लाह, यानी ये लश्कर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए वफ़्क़ है। मुल्क शाम की फ़ौजी छावनियों की मुख्तसर तफसील बयान की जाएगी। दमशक की फ़ौजी छावनी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु के दौरे खिलाफत में बिल तरतीब 3 लोग इसके ज़िम्मेदार बने। यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु, सुवैद बिन कुलसूम रज़ियल्लाहु, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु। हमस की फ़ौजी छावनी। इससे पहले ज़िम्मेदार अबू उबैदा आमिर बिन जराह रज़ियल्लाहु थे, फिर इबादा बिन सामित, फिर ग़ियास बिन गनम और फिर साद बिन आमिर, फिर उमैर बिन साद और फिर अब्दुल्ला बिन क़राद रज़ियल्लाहु अजमईन बरतरतीब इसके ज़िम्मेदार रहे। कंसरीन की फ़ौजी छावनी। इसकी अवलिन ज़िम्मेदारी खालिद बिन वज़ीद रज़ियल्लाहु और फिर उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ज़िम्मेदार रहे। फ़लस्तीन की फ़ौजी छावनी। इसकी अवलिन ज़िम्मेदारी यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु और उसके बाद अलक़मा बिन मजज़ रज़ियल्लाहु रहे। उर्दुन की फ़ौजी छावनी। ये तबरिया में वाक़ थी। इनकी अवलिन ज़िम्मेदार शर्जील बिन हसना और इसके बाद ज़ैद बिन अबी सुफियान और उसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ज़िम्मेदार रहे। ताउन की बीमारी में जब यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु की वफ़ात हो गई तो मुआविया रज़ियल्लाहु ने दमशक और उर्दुन की फ़ौजी छावनियों की ज़िम्मेदारी भी संभाल ली। दरहक़ीक़त अल्लाह की रज़ा जोई की खातिर जज्बा जिहाद ने बहुत सारे सहाबा, उलमा और ताबईन को इन मकामात की तरफ कूच करने पर उभारा, जिन्हें शरई हैसियत से और सरहदी हिफाजत हासिल हो चुकी थी। दूर दराज इलाकों को छोड़कर यहाँ आकर आबाद होने वालों के पीछे इनका जज्बा सादिक़ कारफरमा था कि इस्लामी दावत की नशर व अशात, कुरान और सुन्नत की तालीम, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में भरपूर हिस्सा लेंगे। इसी तरह मदीना मुनव्वरा, बुसरा, कोफा, दमशक, फसाद, कुंजान आबादी वाले शहर बन गए। लोग वहाँ हुसूल इल्म और जिहाद की नीयत से मुंतकिल हुए और फ़ौजी दीवान में नाम दर्ज कराने और सरकारी अतियात हासिल करने या तिजारत और दीगर सनत हर्फ सीखने की तवसी की नीयत से वहाँ आबाद हुए। नतीजतन इन तमाम असबाब व वसाइल ने इन शहरों को तहज़ीब व तमद्दुन का मनारा बना दिया, जहाँ मुख्तलिफ़ उलूम व मारिफ़ और मुख्तलिफ़ सनत व हरफत की नमूद तरक्की हुई। आज के लिए इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।